मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग माध्यमिक इयत्ता 10वी विषय विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये आपल्या सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करत आहे। आज हम विज्ञान और तंत्रज्ञान इस विषय के अंतर्गत जो घटक है पर्यावरण व्यवस्थापन, उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। इसके पहले आपने पर्यावरण व्यवस्थापन में कुछ पढ़ा होगा, जैसे कि पर्यावरण इसका मतलब क्या, पर्यावरण व्यवस्थापन इसका मतलब क्या। आज हम पर्यावरण व्यवस्थापन के अंतर्गत पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता, पर्यावरण में मेरी भूमिका, ये वाला जो पॉइंट है हम क्लास में देखेंगे। और उसके बाद है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, यह क्षेत्र है। अब जब हम पर्यावरण व्यवस्थापन देखते हैं तो पर्यावरण आपको पता है, पर्यावरण इसका मतलब क्या, जो अगल बगल में जो परिसर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और व्यवस्थापन इसका मतलब क्या, जो पर्यावरण है उसका व्यवस्थापन रखना हमें जरूरी है। तो व्यवस्थापन इसका मतलब जंगल को तोड़ नहीं करने का, जो पेड़ पौधे है उसको सही तरह से रखना है, उसकी तोड़ नहीं करनी, ये व्यवस्थापन है। ये इसके पहले आपने देखा। जो हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो है पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। पर्यावरण और पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। पर्यावरण में प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। अब पर्यावरण प्रदूषण इसका मतलब पर्यावरण में प्रदूषण होता है, हवा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। इन प्रदूषण की वजह से क्या होता है, जो सजीव है वो सजीव के ऊपर परिणाम होता है। अगर आपने जो कारखाना रहता है उसके जो गंदा पानी रहता है वो नाले में अगर जाते हुए देखा होगा तो उसके अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको कुछ मतलब परिणाम होता है, सजीवों पर परिणाम होता है। उसी तरह पेड़ पौधे हो या प्राणी हो, तो घातक रसायन की वजह से उनके जीवन पर क्या होता है, परिणाम होता है। आपके आसपास परिसर में इस प्रकार की घटनाओं को आपने देखा, जो मैंने अभी कहा, मतलब जो गंदा पानी जो रहता है वो समुद्र नाले में छोड़ा जाता है और उसके वजह से परिणाम होता है। अगर आप अंबरनाथ, बदलापुर इस तरफ अगर आप कभी गए होगे तो आपको वो परिस्थिति दिखाई देगी। पृथ्वी पर हमारी सजीव सृष्टि यह विविधता से भरी हुई है। अब विविधता इसका मतलब हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु सजीव है। इनमें से विविध प्रकार के वनस्पति तथा प्राणियों का अस्तित्व है। अब देखो, अब इस चित्र को अगर आप देखते हैं तो इस चित्र में देखिए, यहाँ वनस्पति है, मतलब अलग अलग प्रकार के वनस्पति है, आपको पता है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के प्राणी, मतलब सजीव सृष्टि जो है, सजीव सृष्टि में वनस्पति है और प्राणी है, उनकी संख्या असंख्य है। हमें कुछ ही प्राणी और कुछ ही वनस्पतियों का नाम पता रहता है। अब ये वनस्पति और प्राणी की जैव विविधता मतलब सबकी हर रहन सहन कैसी रहेगी, प्राणियों की भी अलग रहेगी और वनस्पतियों की अलग रहती है। आज हम देखते हैं कि अपनी पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए ऐसे विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मिलता। अब जैसे हमारे जो घर में बड़े लोग रहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमने ये प्राणी देखे थे। अब आज के जमाने में वो प्राणी हमें नहीं देखने के लिए। जैसे देखो, यह चित्र में दिखाया गया है कि बूढ़े इंसान है, मतलब हमारे जो लोग बड़े रहते हैं वो है कि वो बता रहे हैं कि पहले हमने ये प्राणियों को देखा था। अब आप कहेंगे कि इस प्राणी को मैंने देखा है, लेकिन ये चित्र है, वो समझने के लिए मैंने लिया है। तो विशिष्ट प्राणी रहते हैं कि जो हमने उसको कभी देखा नहीं होगा, जो हमारे पूर्वज लोग ने देखा। इसके लिए जिम्मेदार कौन, प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीव की सजातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकार की परिस्थिति, इन सभी के कारण इन स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है, इसे जैव विविधता कहते हैं। देखो, अब जो प्राणी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, इसके जिम्मेदार कौन है, हम लोग ही है। अब हम लोग क्यों, देखो यहाँ अब मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जंगल है, जो वो पेड़ों का जंगल नहीं है, सीमेंट कंक्रीट का जंगल। मतलब पेड़ पौधे तोड़ के यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली। तो इसके पहले ये 7 बेटों का शहर था, तो इसमें अलग अलग प्राणी वगैरह रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव की संख्या वहां बढ़ती गई, तो वहां के अगल बगल में जितने प्राणी है वो उनकी संख्या कम होती गई। तो इसके जिम्मेदार हम लोग ही। फिर जैव विविधता किसे कहते हैं, तो जैव विविधता इसका मतलब देखो,
प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों की विविध प्रकार तथा विविध प्रकार की परिसंस्था है। परिसंस्था है, इसके पहले आपने देखा होगा कि सभी कारण इस स्थान पर प्रकृति के जो सजीव सृष्टि की समृद्ध प्राप्ति होती है उसे जैव विविधता कहते हैं। अब यहाँ देखो, इस चित्र में, यह देखो, ये चित्र दिख रहा है आपके, अलग अलग प्रकार के प्राणी है ये। तो इनकी अनुवंशिकता अलग, मतलब एक गुण दूसरे गुण में जाता है, उसे अनुवंशिकता कहते हैं। तो अलग अलग देखो, ये ब्लैक कलर की मतलब गाय है, तो गाय में भी अलग अलग प्रकार के गाय रहती है, ठीक है। यहाँ वनस्पतियां हैं और यहाँ जीव सृष्टि है। यहाँ इसे हम परिसंस्था कहते हैं। चित्र छोटा, थोड़ा छोटा है। परिसंस्था है मतलब परिसंस्था में जैविक अजैविक घटक रहते हैं, तो इनसे बन के मतलब हर एक सजीव का जैविक क्या रहता है, अलग अलग रहता है। हर सजीव का रहन सहन कैसा रहता है, अलग रहता है, और उस अलग की हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं, मतलब अलग प्राणी, अलग वनस्पति, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। या देखो, प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीव में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीव की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकारों की परिस्थिति, इन सभी के कारण इन स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि समृद्ध प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। देखो यहाँ इस चित्र में आपको ठीक तरह से दिखाया देगा। ये परिसंस्था है। परिसंस्था में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और उनका अलग अलग रहता है, तो उसे समृद्धि प्राप्त होती है। उससे क्या होता है, समृद्धि। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के 3 स्तर है। कौन कौन से हैं? आनुवंशिक विविधता, प्रजाति की विविधता और परिसंस्थिकी विविधता। अब पहले हम देखेंगे आनुवंशिकता। देखिए, इस चित्र का अगर आप देखते हैं तो यह गाय है और ये 2 इंसान है, लेकिन 2 इंसान अलग अलग दिख रहे हैं। ये तो गाय है, वो भी अलग अलग दिख रहे हैं। अब अगर आप गांव में जाते हैं तो गाय वगैरह देखते हो तो कोई ब्लैक रहती है, कोई व्हाइट रहती है, किसी को व्हाइट ब्लैक धब्बे रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। मतलब उनको अलग अनुवंश अलग रहते हो, एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। और अलग इसका मतलब क्या, देखिए, एक ही जाति के सजीव में पाए जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। मतलब एक इससे ही ये पैदा हुई है, लेकिन क्या हुए, उसके आनुवंशिकता विविध थे। एक ही जाति के, मतलब ये सब एक ही जाति के है, सजीव में पाए जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे एक देखो, हर एक मनुष्य दूसरे से अलग रहता है। यह एक चित्र हम देखे हैं, तो मनुष्य क्या है, अलग। ये क्या है, आनुवंशिक विविधता है। अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा फर्क रहता है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीव में ये आनुवंशिकता विविधता कम हुई तो धीरे धीरे इस जाति के नष्ट होने का खतरा बन रहता है। अगर पुनरुत्पादन हुआ और उसमें आनुवंशिक विविधता अगर कम होती गई तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो प्रजाति नष्ट होने के कगार पर है। देखो, गौ माता है, जैसे मतलब अभी जो गाय है वो संकरित करके आई, लेकिन पहली जो गौ माता है वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे, मतलब उसका प्रमाण भारत में कम है। महाराष्ट्र में अगर कहा तो महाराष्ट्र में भी कम है। महाराष्ट्र में जर्सी गाय रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो शेतकरी बांधव लोग रहते हैं वो यूज करते हैं, मतलब उनका पालन करते हैं, सॉरी। इसका मतलब क्या है कि उनकी पुनरुत्पादन प्रक्रिया है, सहभाग होने वाले में जो सजीव है उसकी आनुवंशिकता कम कम होती है। इसी वजह से जो गौ माता है उसका प्रमाण महाराष्ट्र में, देश में कहा भी हो, कम हो गया। दूसरा है प्रजाति की विविधता। अब प्रजाति, इसका मतलब अलग अलग प्रकार के प्रजातियां रहती है और उसमें अलग अलग प्रकार विविधता रहती है, अलगपन होता है। जैसे इस चित्र में अगर देखते हैं तो देखिए, ये प्रजाति विविधता है। ये देखो, को दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है, देखिए, एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविध जातियां दिखाई देती है। क्या हो जाता है, एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों को अलग अलग विविध 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 जातियां दिखाई देती है। उस प्रजाति
उससे हम क्या कहते हैं, प्रजातियों की विविधता कहते हैं। मतलब जो एक ही रहता है लेकिन उसकी प्रजाति क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजातियों की विविधता कहते हैं। इस चित्र को अगर आप देते हैं तो आप में समझ में आ जाएगा। प्रजाति विविधता में प्राणी, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव इनके विविध प्रकारों का समावेश होता है। सॉरी, या देखो वनस्पति है, अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां हैं, या प्राणी है, या सूक्ष्म जीव है। मतलब आपने ये सारे देखे होंगे, लेकिन ये सूक्ष्म जीव है तो उनकी प्रजाति अलग अलग है। प्राणी है तो प्राणी की प्रजाति मतलब अलग अलग प्रकार के है। वनस्पति देखे तो उसमें भी क्या है, अलग है। इसलिए एक ही प्रदेश में एक ही जाति के प्राप्त प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विभिन्न जातियों दिखाई देती। उसके बाद है परिसंस्था की विविधता। अभी देखो हमने परिसंस्था देखा था, इसके पहले आपने देखा होगा प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिस्थितियों का समावेश होता है। मतलब हर प्रदेश में अलग अलग परिस्थितियों का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास तथा पर्यावरण में अंतर, इनके संबंधों से परिसंस्था निर्माण हो। अलग अलग प्रदेशों के प्राणी तथा वनस्पति अलग अलग रहते हैं, उनका अधिवास भी अलग रहता है। पर्यावरण में अंतर रहता है। पर्यावरण अंतर इसका मतलब देखो उत्तर भारत में आप जैसे अभी जाओगे तो ठंडी का मौसम रहेगा, मतलब हर जगह ठंडी का मौसम रहेगा। अगर मतलब जहां जहां जाओगे वो परिस्थिति और वातावरण क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है ना। राजस्थान वगैरह इस तरफ गए तो वहां धूप ज्यादा रहती है। मतलब ये ज्यादा कारण रहते हैं कि वो पर्यावरण का अंतर रहता है। मतलब वो जो क्लाइमेट रहता है, परिस्थिति रहती है, वो सभी जगह अलग अलग रहती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित इस प्रकार भी दो स्वतंत्र परिसंस्थाएं पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की परिसंस्थाएं पाई जाती है, एक मानव निर्मित और दूसरा रहता है प्राकृतिक। अब मानव निर्मित इसका मतलब देखो, आप कभी गार्डन में वगैरह जाते हो तो वो मानव ने निर्मित गार्डन रहता है। अब निसर्ग के सानिध्य में अगर आप जाते हो तो निसर्ग अलग ही रहता है, मतलब वो भी गार्डन जैसा रहता है। जैसे आप नेशनल पार्क गार्डन नहीं है, लेकिन वहां नेशनल पार्क में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के वनस्पति है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये देखो यहाँ, सॉरी, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ प्राणी है, यहाँ वनस्पति है, यहाँ कीड़े मकोड़े है, और यहाँ ऐसा दिखाया है कि परिस्थिति के अनुसार, पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार जो विभिन्न घटक रहते हैं, मतलब अलग अलग परिस्थिति रहेगी, वहां अलग अलग पेड़ पौधे आएंगे, उनका जो परिस्थिति रहेगी वो भी क्या रहेगी, अलग ही रहती है। सभी सजीवों के कल्याण मानव की पर्यावरण में प्रति सकारात्मक भूमिका होना आवश्यक है। इसमें निम्न भूमिका होने आवश्यक है। अब सकारात्मक भूमिका इसका मतलब देखो, कल्याण पर्यावरण ये हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। देखिए जैसे आज के दिन में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले देखिए पूरा लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में जो दिल्ली को हो, मुंबई को हो, पुणे को हो, इसमें जो प्रदूषण का जो मात्रा था वो बहुत कम हो गई थी। मतलब एकदम कम, मतलब लेवल बहुत कम हो गई थी, मतलब शुद्ध हवा। अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण में मानव मानव निर्मित कुछ घटक रहते हैं, उनके वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी। अब दिल्ली में अगर जाते हैं तो दिल्ली में सम विषम दिन में गाड़ियां बाहर निकलती, क्यों निकलती, कि वहाँ प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई। तो प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए उन्होंने सम विषम तारीख की है कि उस दिन गाड़ियां बाहर निकालें। तो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका, सकारात्मक भूमिका है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण बचाना हमारा काम। क्यों हमारा काम है, क्योंकि उसको बिगाड़ने का काम ही हम ही लोग कर रहे हैं। जैसे कचरा फेंक देते हैं कहाँ भी, जल प्रदूषण करते हैं, हवा प्रदूषण कर देते हैं। मतलब हवा प्रदूषण तो किसके वजह से, सॉरी, कारखाना के जो धूल निकलता है, कारखाना बड़े बड़े फैक्ट्रियाज रहती है, उसमें से जो धूल जाता है तो उसके वजह से हवा प्रदूषण होता है।
संगठक मार्गदर्शक, और संगठक मार्गदर्शक इसका मतलब क्या, आपको मार्गदर्शक करना चाहिए कि ये चीज रुकाने के लिए क्या करना चाहिए। वृक्ष मित्र, वृक्ष इसका मतलब मित्र इसका मतलब क्या कि हमें पेड़ पौधे लगाने, अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसको पेड़ काटने के लिए मना करना चाहिए, मतलब पेड़ों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए वृक्ष मित्र तैयार होना चाहिए। अब इसमें से आपको कौन सी भूमिका पसंद रहेगी, मतलब संगठकों के मार्गदर्शक या वृक्ष मित्र, मतलब आपको जो पसंद रहेगा आप बन सकते हैं। वृक्ष मित्र बने तो भी चलेगा। वृक्ष मित्र में आपको क्या करना है, कोई अगर पेड़ टूटता है तो उसको बोलना है कि पेड़ टूटना नहीं, पर्यावरण के लिए वो सबसे जरूरी है। संगठक मार्गदर्शन में क्या होता है, पूरा ग्रुप रहता है, वृक्ष मित्र में भी रहेगा, आप धीरे धीरे एक एक को करके करेंगे तो भी चलेगा। संगठक मार्गदर्शन में आप एक दूसरे को 4-5 जन मिलकर दूसरे के जहाँ गलत काम हो रहा है, पर्यावरण को हानिकारक है, वहां जाके आप ग्रुप बना के वहां उनको भी बता सकते हैं। मतलब इनमें से आपको कौन सा पसंद है वो आपको तय करना है। इसके लिए आपने कौन सा प्रयत्न करोगे उसका दर्शक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और वृक्ष मित्र है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देवराय वन है। अब देवराय वन ये देखो यहाँ, ये आपको बता रहा हूँ, ये मतलब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे जंगल है। यहाँ ग्रीन अगर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ ग्रीन, यहाँ तो पूरे जगह क्या है, जंगल का प्रमाण है। लेकिन धीरे धीरे लोग क्या करते हैं कि उस जंगल को कम कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझने जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं। देखो, आरक्षित एवं पवित्र समझने जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, देवराई कहते हैं। परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार के वन विभाग द्वारा न संभालकर समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य ही है। ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण या कवच प्राप्त हो जाता है। देखो, ये जो वन रहते हैं उनको भगवान का नाम दिया है, इसके वजह से वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमारे भी, जितनी सरकार की है उतनी हमारे भी है। हर जगह सरकार नहीं रहेगा। एक जागरूक नागरिक जो रहता है, वो जागरूक नागरिक क्या करता है कि जहाँ पेड़ पौधे कहाँ भी हो कट रहे तो वहां रुकना चाहिए। मतलब हम जागरूक है, अगर हम एक पेड़ अगर गलती से टूट जाता है तो 2 पेड़ लगाना चाहिए। झाडे लावा, पाणी वाचवा, म्हणजे अशा काही गोष्टी, ऐसे कुछ जो है वो हमें करना चाहिए। भारत के केवल पश्चिम घाटों में ही नहीं तो पूरे भारत में घने जंगलों के स्वरूप में यह समूह दिखाई देता है। देखो ये वाला है, ये हमारा भारत का नक्शा है। इसमें हर तरफ, यहाँ सॉरी राजस्थान और ये वाला जो है यहाँ वाळवंट है, तो ये छोड़ के यहाँ पर्वतरांग है। फिर यहाँ सभी जगह आपको क्या मिलेगा, जहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वहाँ क्या है, वनराई है, देवराई है, ये याद रखिएगा। भारत में घने जंगल के रूप में समूह दिखाई देते हैं। भारत में ऐसे 13,000 से भी अधिक वनराई की सूची अभिलेखित है। अभी सूची अभिलेखित है, इसके लिए हमने ये नक्शा दिखाया है। देखो छोटे छोटे या देखो ये पूर्व भारत का है, या दक्षिण भारत है, या उत्तर भारत है, या बीच बीच ये पश्चिम घाटी है। यहाँ भी क्या है, मतलब हर जगह क्या है, जहां जहां ग्रीन है वहां क्या है, वनस्पति है, मतलब वनराई है, ये दिखाता है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की देवराई कहाँ है, इस स्थानों की सूची है। अभी देखो ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में कहाँ का है, जुन्नर, जुन्नर तालुका है पुणे जिले में। वहां अगर आप गए तो जुन्नर में भी ये वनराई है। उसके बाद औरंगाबाद है। ये महाराष्ट्र के कुछ शहर है, ये जुन्नर तालुका है, अंबेगाव है उसके बगल में ही, मावळ तालुका है, मुळशी पुणे के नजदीक ही है। मतलब ये जो है, ये कुछ ऐसी जगह है वहां वनराई। लेकिन अभी यहाँ भी क्या कर रहे हैं लोग, जाने के लिए डरते हैं, लेकिन वहां भी अभी अभी थोड़ा कर करके वो जंगल नष्ट होने के कगार पर आया हुआ है। मतलब ये जो सूची है, जैसे आपको कहा था कि महाराष्ट्र के, मतलब महाराष्ट्र में कुछ कहाँ का देवराई है, तो महाराष्ट्र में जुन्नर में है, अंबेगांव में है, मावळ और मुळशी में है। ये वाला जो पश्चिम घाट दिख रहा है, इस पश्चिम घाट में ज्यादा से ज्यादा वो वनराई।
अब आपको यहाँ कुछ संकेतांक दिए हैं जो पर्यावरण संवर्धन के लिए जरूरी। अब पर्यावरण संवर्धन करना है, इसका मतलब पर्यावरण का रक्षण करना हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। देखिए, पर्यावरण व्यवस्थापन, इसमें हमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाता है इसके बारे में ही पढ़ना है। अब पर्यावरण संवर्धन करना है, इसका मतलब हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखो, इस चिन्हों को अगर हम देखते हैं, ये हम आपको भी देखना है, हमें भी देखना है और दूसरों को भी बताना है कि हमें क्या करना है। ये देखो कचरा, ये मराठी में टाइप हुआ है। कचरा 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 कुंडी टाकने, मतलब जहाँ डस्टबिन रहेगा उसमें आपको कचरा डालना है। अभी देखो, कचरा 2 प्रकार का है, एक सूखा रहता है, एक गीला और एक सूखा रहता है। तो आपको अलग-अलग डालना है। अब अलग-अलग क्यों डालना है? देखो, सूखा पत्ता जो रहते हैं, उससे हम खत वगैरह बना सकते हैं। गीला कचरा से क्या होता है, जैसे गीले, उससे दुर्गंधी हो सकती है। तो दोनों अगर मिक्स हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए दोनों भी क्या करना है, अलग-अलग रखना है। आप मुंबई महानगर पालिका का ये महानगर पालिका है, महानगर पालिका के जो कुछ कर्मचारी रहते हैं जो कचरा उठाने के लिए आते हैं, वो भी देखो लोगों को बताते हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग चाहिए। उसके बाद है लाइट, कहते हैं हम लाइट। अब देखो, एक क्यों बचाना है? देखो, हम घर में जब रहते हैं तो 2 फैन चालू कर देते हैं, जब 1 फैन की जरूरत हो तो टीवी चालू रहती है, चार्जर चालू रहता है, अब उसका मोबाइल अभी तो मोबाइल अन्न वस्त्र निवारा के बाद अगर चौथी जरूरत कुछ है तो वो मोबाइल है। आप लोग क्या करते हैं, उस मोबाइल को चार्जिंग को लगाते हैं और उसको निकाल देते हैं, लेकिन वो बटन बंद करना भूल जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि इससे क्या होगा? देखो, हर काम की शुरुआत हमसे करनी है। जब हम खुद करेंगे तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि उसका यूज कैसे करना है। मतलब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान ही है ना। वीज निर्मित हमें पानी से होती है। आपको मुंबई में जो कुछ लाइट आते हैं वो कोयना धरण से आता है, वो सातारा जिले में, तो वहां से भी आती है। जैसे देखो, बीच में मुंबई में 1 दिन के लिए लाइट गई थी तो कितना परेशान हो गए थे। तो खंडाला है, तो वहां एक आदमी था, उसने अपने जान पे लेकर वो पूरा किया। लेकिन आप उसी समय आपको समझ में आएगा कि महत्व क्या है। मतलब अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो लोड भी नहीं आ जाएगा जहाँ वो स्टेशंस रहते हैं वहाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी। लाइट हो, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पूरी लाइट बंद कर करके जाने का, वो मेन स्विच रहता है वो नीचे कर देने का। अगर आपको जरूरत है, आप तो ही टीवी देखते समय मोबाइल मत यूज करो। आप मोबाइल भी यूज करते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो टीवी पे आप ज्यादा ध्यान नहीं रखना। मतलब जब जरूरत रहेगी तभी उसका यूज करना है। पानी बचाओ, ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में ही है। अफ्रीका देश है, उस अफ्रीका देश में कुछ दिन पहले ऐसा आया था, उसमें से एक गाँव है कि वहाँ पानी नहीं रहता, पानी ऐसा बहुत कम मिल रहा था, ना के बराबर ही था। आप महाराष्ट्र में सातारा जिला कहो, खटाव तालुका कहो, मतलब ये जो छोटे गाँव, जैसे-जैसे आप आगे-आगे जाओगे तो वहाँ पानी की कमतरता है, लातूर है, मतलब ये जिला है। तो इसमें पानी की कमतरता क्यों है कि वहाँ पेड़-पौधे ही कम है। अब पेड़-पौधे नहीं है तो बारिश कैसे आएगी? इसलिए आमिर खान है, जो है उन्होंने भी एक भी धीरे-धीरे हर जगह भी पेड़ की बढ़ रही है, ठीक है? मतलब हमें करना है। पानी वाचवा, मतलब नहाते उसको भर देते हैं, जाने तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं, लेकिन वो उसमें से 2 इंसान पानी के पीते जा रहे थे, आधा पी, आपका काम पानी बहुत जरूरी, उसको संभाल कर ही मुंबई में पानी मिलता। आपको मुंबई से नहीं आता, बाहर बड़े-बड़े है उसमें से पानी आपको आता, ठीक है ना? आपको सभी जगह ऐसा नहीं बात कर रहे हो क्योंकि हम मुंबई में है सभी, पानी संभाल के ही यूज। के बाद है, ये देखो अब का ले कहा है क्योंकि चलाते हैं और ऐसा लगता है कि हम बहुत
चलाने से प्रदूषण कम होता है, साइकिल प्रदूषण कम होता है, इसलिए चलानी चाहिए। अब विविधता का हमें क्या करना है, इसे संवर्धन करना है। तो देखो उनकी सजीवों का संरक्षण, मतलब क्या, कम होने वाली घास जो मिलती है, मिलने वाली जो प्रजाति है वो तो उसको हमें रक्षण, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करना चाहिए। यह है हमारा राष्ट्रीय पार्क भोरोली में अभयारण्य, अभयारण्य क्यों करना चाहिए, जिससे प्राणी मात्राओं को भी कुछ क्षेत्रों में विभाग के रूप में घोषित करके उसको आप अंदर जा सकते हैं, मतलब वो आरक्षित प्रजातियों के संवर्धन के लिए कुछ प्रजातियां जो है हम वो नष्ट हो जा रही है, प्रकल्प करना चाहिए, करना चाहिए। और वन संवर्धन बताया है कि उनको करना जरूरी है, कानून करना चाहिए, कानून नियमावली बनी है, हम आगे क्या नियमावली करना है पारंपरिक लिखित करके रखना ज्ञान, मतलब जो हमें ज्ञान मिला है उसको वो जरूरी है कि हम आगे को दे सकते हैं। ये जो 7 चीजें हमें बहुत जरूरी है। वनस्पति देखो जो अलग प्रकार उसको आप संवर्धन, कोई अलग प्रकार दिखाई दिए तो उसका संवर्धन भी रहते हैं, वनस्पति मित्र भी को यार, तो आप नजदीक मित्रों को भी आप कॉल करते हैं तो आपको जैसे मैंने कहा कि कुछ भारत नहीं है अभी तक इस पर्यावरण संवर्धन तथा संरक्षण के संबंध के नियम के कानून, कानून क्या है इसका करना से अनेक लोग एकत्रित इस प्रकार के कार्य करते हैं। मतलब देखो कुछ लोग आप सोसाइटी में अगल बगल देखते हैं कि वो एक जाते हैं और वो करते हैं राष्ट्रीय, इसी प्रकार पर भी उनकी अनेक बड़ी पर्यावरण राष्ट्र, देश, हमारा अंतरराष्ट्रीय, मतलब जगह लोग को बचाने की कोशिश, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे तो करते हैं और उनके वजह से क्या लोगों को उसका परिणाम भुगतना रहता है। तो बना बनाया है वर्ष संवर्धन कायदा। ये कायदा क्यों बनाया है? आरक्षित जंगल रहता है, ये वन संरक्षण, मतलब की जमीन जो होती है उसके ऊपर अब कुछ भी काम या पहाड़ वगैरह रहते हैं। अब है तो यहाँ देखो, यहाँ केंद्र सरकार का है, सरकार की आपको परवानगी लेनी पड़ेगी। आप इस तरफ अगर जाएंगे मतलब तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर उसको खोद दिया है। एक घटना हुई थी माल, क्यों घटना हो गई थी, उस डोंगर को मतलब गया था पूरी तरह से, और उसके नीचे ही क्या है गांव है, मतलब चालू होता था उधर ही छोटा गांव था, और कुछ ना बताए उस उसमें से मिट्टी निकाले होगी, उसके वजह उस गांव के ऊपर से लोग, वो अगर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर रोक लगाना, रोक नहीं लगाएंगे प्रदान नहीं होना चाहिए, कठोर शिक्षा हो। अगर आपको कुछ काम करना रहेगा, इस नियम के अंदर केंद्र शासन की संरक्षण कायदा 1986, आप प्रदूषण, ये देखो आप दिल्ली में देखेंगे, आप पेड़ नहीं
अगर आपने ये किया तो आपकी सजा और 4 लाख का जुर्माना पड़ता है। ये जो खाने वगैरह रहते हैं, इंडस्ट्रीज रहता है, वहाँ आपको अ, और एक वन रक्षण 72 किसी भी जानवर को मार, हाँ, तो आपके ऊपर क्या होता है, गुनाह हो सकता है। तो जो दुर्मिळ प्रजातियां या वन्य जो है या बिना कारण अगर आप तोड़ते हैं तो उसके ऊपर गुनाह होता है। ये देखो उसका देखो कलम अ ब क के हम ही का मैं आपको बता रहा हूँ। में क्या होता है, किसी दुर्मिळ प्रजाति को आप, उसके बाद प्राणी रहते हैं, उस करते हैं क्या रहती है उसको आप करते हैं, बेचते हैं, उसके लिए भी आपको जेल हो मतलब एक और भी कुछ कायदे हैं बनाया गया है कि पर्यावरण होना चाहिए। कुछ लोग संतुलन नहीं कहा जाता तो उनको सजा होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आगे आकर उनका संवर्धन, अब संवर्धन करने के लिए भी कुछ लोग आगे आते भी रहती तो कौन कौन सी है, तो बॉम्बे नेचुरल, ये स्वयं सेवा संस्था है, वो वहां जाके काम करती है। न्यू चेन्नई, दी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट, चिप्को सेंटर, सेंटर फॉर द केरल शास्त्र साहित्य, भारतीय एग्रो इंडियन भाई सॉरी भाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, ये संस्था है, वो क्या करते हैं, अच्छा ऐसे कुछ है तो वहाँ स्वयं उनको भूख लगा। एक प्रकरण चल रहा है कार शेड मेट्रो, पहले ये आर्य कॉलोनी में बनने वाला कहा तो जा रहा है, थोड़ा हुआ है मतलब है। हम देखो हमें ऐसा लगता है, आप देखिए कभी हमें लगता है कि हम प्रगति का जो ग्राफ है वहाँ ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितने ऊपर जा रहे हैं उतने हम नीचे ही जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी इमारतें बांधते, कितना अच्छा घर है, आप खुद बोलते हैं, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आ जाने के बाद पूरा उसमें हो जाता है। अब बाढ़ क्यों आ जाएगी, अगर वनस्पति अगर रहेंगे, देखो अगर आप बोरोली में थे, बोरोली में पहली नदी थी, बोरोली और दहिसर के बीच में, वो पूरी तरह इतनी छोटी हो गई। अब जब ऊपर से पानी आ जाए तो पानी कहाँ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम पर्यावरण को ठुकरा के हम उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर करने की कोशिश कर रहे, तो वो नहीं करना चाहिए। हमने देखा स्थानिक संस्था, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी पर्यावरण संस्थाएं, देखिए प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की अंतरराष्ट्रीय संवर्धन संस्था IUCN, मुख्यालय का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज IPCC, मुख्यालय जिनीवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, मुख्यालय नैरोबी, यह का है केनिया में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, उसे WWF कहते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये कहा है कैम्ब्रिज में है मुख्यालय। हरित हवामान निधि सोंगदो, ये क्या है दक्षिण कोरिया में। मतलब हर जगह पर्यावरण को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भी कुछ संस्था है और देश के अंतर्गत भी क्या करते हैं, कुछ संस्था कार्य करते हैं। उसके बाद है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, यहाँ गलती से यह क्षेत्र है। विश्व में जैव विविधता, हमने जैसे पहले ही देखा था, जैव विविधता में अलग अलग, वहां बैठो, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, विश्व में जैव विविधता मतलब पहले हमने देखा था, संवेदनशील क्षेत्र में 34 स्थानों के अभिलेखित किया गया है कि इन क्षेत्रों द्वारा एक ही समय पृथ्वी का 15.7 इतना भाग व्यापित किया गया है। मतलब ये संवेदनशील क्षेत्र है। मैं ग्राफ आप ये देखो, यहाँ आपको दिखाई देगा, ये जो ग्राफ बनाया है, मतलब ये धीरे धीरे, इसके पहले हम पढ़ लेते हैं।
आज करीब करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले से ही नष्ट हो चुका है। मतलब संवेदनशील क्षेत्र है वो क्या है, नष्ट हुआ। कितना परसेंट हुआ है देखो, 86%। 86% हुआ है। फिलहाल केवल 2.3% पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों का अखंड अवशेष बाकी है। कितना बाकी है अभी? 2.3। और इनमें से 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट है। देखो 1.5 लाख प्रजाति है वनस्पति की जो नष्ट होने के कगार, जो कुल वैश्विक स्तर के अलावा 50%। मतलब देखिए बहुत सारी इस विश्व में, इस जैव विविधता में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वनस्पति रहते हैं। वो हमने कभी देखा भी नहीं, उसको देखा भी नहीं होगा, सुना होगा जब पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो नष्ट होने के कगार पर। ये देखो, ये वाला जो ग्राफ है इसमें आपको दिखाई देगा। मतलब 1.5 लाख वनस्पति प्रजाति, मतलब जागतिक स्तर, मतलब 50% ऐसी जो वनस्पतियां हैं, आयुर्वेदिक भी उसमें हो सकती है, वो क्या है, नष्ट होने के कगार पर। भारत का विचार अगर कम करते हैं हम, ये पूरे देश का इसका किया था पूरे का। अब हम देश के बारे में, हमारे भारत देश के बारे में अगर सोचते हैं तो देखिए, भारत का विचार करने पर प्राणियों की 135 प्रजाति से करीब करीब 85 प्रजाति ईशान्य प्रदेश के जंगल में दिखाई देती है। देखो भारत में 100 प्राणियों में कितनी प्रजाति है? 135। उसमें से ईशान्य प्रदेश, यहाँ देखो, यहाँ मैंने दिखा है ईशान्य प्रदेश में कितनी, करीब 85%, सॉरी 85% प्रजातियां उन जंगल में। पश्चिम घाट, जैसे ये वाला देखो यहाँ दिखाया है पश्चिम घाट, पश्चिम घाट में 15 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नजर आती है। मतलब 1500 से ज्यादा प्रजातियां वहां क्या आती है, नजर आती है। संसार में कुल वनस्पति प्रजाति में से करीब 50,000 वनस्पति प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ। देखो कुल वनस्पतियों प्रजातियों उसमें टोटल कितने, 50,000 वनस्पतियां प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ। संस्कार के ये जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये संबंध में अधिक जान। जैसे यह कहाँ स्थित है, मतलब यहाँ देखो मैंने ये नक्शा है वो आपको दिखाया है। मतलब भारत की अगर हम बात, तो ईशान्य भारत और पश्चिम घाट, यहाँ क्या है, अलग अलग प्रकार। यहाँ ईशान्य घाट में अगर जाते हैं तो आपको 15 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजातियां दिखाई देती है। और ऊपर यहाँ ईशान्य प्रदेश है, ईशान्य मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस तरफ जो है जंगल है, वहां भी आपको प्रजाति दिखाई देती। अब उसके बाद है खतरों में आए प्रजातियों का वर्गीकरण। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के प्रजातियां, जैसे देखा हमने, ईशान्य में 85 प्रजाति पाई जाती है, पश्चिम घाट में 1500 प्रजातियां पाई, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी प्रजाति हो नष्ट होने के कगार पर आई। तो उसमें कौन कौन सा है और उसका वर्गीकरण भी किया गया है। देखो संकटग्रस्त प्रजाति। अब संकटग्रस्त प्रजाति देखो इस चित्र में देखते हैं तो तमोर और लायन टेल वानर, ये नष्ट होने के कगार पर। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दी रही है। यह उनका अधिवास इतना संकोच हुआ है कि विशेष उपार्जन न करने पर आने वाले समय में उनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती। देखो संकटग्रस्त, इसका मतलब इनके ऊपर संकट आया है कि नष्ट होने के कगार पर। अब क्यों कगार पर है, तो क्यों वहां की जो लोग रहेंगे उसकी शिकार करते रहेंगे, या उनकी प्रजाति आगे नहीं बढ़ रही, अनुसूचित, मतलब ये जो कारण है उनके वजह से उनकी क्या हो रही है, संख्या कई हो रही है। कौन कौन है देखो इसमें, लायन टेन बंदर और तनमोर, ये संकटग्रस्त प्राणी है। कौन कौन सा संकटग्रस्त प्रजाति है, एक लायन टेन वानर और दूसरा तनमोर। उसके बाद है दुर्लभ प्रजाति, मतलब आपको कभी कभी दिखाई देती। कौन कौन से हैं, इन प्रजातियों की संख्या भी बहुत कम होती है। ये प्रजाति स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर है। देखो ये स्थान विशिष्ट है, मतलब कुछ कुछ जगह है तो उनकी भी संख्या कम हो रही है। इसमें कौन कौन सा है, रेड पांडा और दूसरा क्या है, कस्तूरी मुर्गा। मतलब दुर्लभ प्रजाति में दो प्राणी है जो कम हो रहे हैं, एक है रेड पांडा और दूसरा है कस्तूरी मुर्गा। संवेदनशील प्रजाति। अब संवेदनशील प्रजाति में देखो इन प्रजातियों की संख्या भी बहुत कम होती गई है तथा लगातार कम ही होती है। संख्या में लगातार होने वाली कमी इस प्रजाति की विशेष में चिंता का कारण। तो इसमें कौन कौन सा है प्राणी, एक दो पट्टे वाला बाघ, मतलब जिसके ऊपर लाइंस रहती है उसे, और घीर का सिंह, जो ये दो जो प्राणी है
वो वो प्रजाति नष्ट होने के कगार पर, मतलब संकटग्रस्त प्रजाति में पहला वाला कौन सा है? एक है लायन टेनर वानर, उसके बाद दुर्लभ प्रजाति में क्या है? रेड पांडा और कस्तूरी मुर्गा। संवेदनशील में क्या है? बटेरी बाघ और सी। मतलब ए नष्ट होने के कगार पर। उसके बाद है अनिश्चित प्रजाति। अब अनिश्चित प्रजाति मतलब देखिए, ये प्रजाति धोखे में है ऐसा अभ्यास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण डरपोक होना। इस प्रकार की प्रजाति के संदर्भ में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं। मतलब ये जो प्राणी रहती प्रजाति रहती है वो डर के रहती है, तो इसके लिए उनको प्रजाति को कितने कम है कितने ज्यादा है वो ढूंढ नहीं पाते। इसी इसी वजह से उनको अनिश्चित कहा गया है। तो उसमें क्या आता है? शेकुरी खार जो है वो इसमें आ जाता है, ये उसका उदाहरण। अब विश्व जैव विविधता दिन कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अब आपको देखो, इसका संवर्धन करने के लिए ध्यान में क्या क्या रखना है। देखो, पेड़ों का नाश अर्थात सर्वनाश, पेड़ों को अगर आपने काट दिया तो समझ लेना आपका सर्वनाश हो गया। रक्षा करने पर्यावरण, चलो करे वनीकरण। किसका रक्षाकरण करना है आपको? पर्यावरण का रक्षण करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। वनश्री ही धनश्री। वनश्री इसका मतलब जब आप वन लगाएंगे तभी आपके पास धन आ जाएगा, ऐसा मतलब है। पर्यावरण शिक्षा यही मूल्य शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा ये बहुत जरूरी है। ये अगर हम सबको बता दिया, इसलिए क्या कहते हैं? मूल्य शिक्षण है। मूल्य शिक्षण के लिए पर्यावरण शिक्षा बहुत जरूरी है। कागज का उपयोग करे कम, अर्थात पेड़ ही कटाई पर लगा रहे एकदम। कागज का उपयोग हम कम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? कागज का यूज नहीं रहता फेंक देते हैं, बराबर है ना? तो वो कागज का जब हम उपयोग कम करेंगे तो पेड़ का कटाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर्यावरण रक्षण ही हो आज तो होगा मानव विकास। पर्यावरण का रक्षण हमारा हमारा आद्य कर्तव्य है। स्वास्थ्य की कुंजी शुद्ध हवा और शुद्ध पानी। हमें अगर शुद्ध हवा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो पर्यावरण का रक्षण करना जरूरी। अब देखिए, अब पर्यावरण में हमारी भूमिका क्या है? पहले आदि मानव तो बंदर से मानव बन गया, धीरे धीरे उसमें बदलाव होते गया। जैसे बदलाव होते गया उसमें क्या किया? आधुनिक तकनीक यूज की। आधुनिक तकनीक, अलग अलग प्रकार की टेक्निक इसमें आप देखते हैं। देखो, पानी के लिए टैंकर, खोदने के लिए ये वाला, फिर खोद लिया। पहले तो हम ऐसे पत्थर से खोदते थे, उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ थे उसको तोड़ दिया, उसके बाद उसकी जगह फैक्ट्रीज बना दी। मतलब जैसे जैसे ये पहले दिखा रहा हो कि हम पर्यावरण का ह्रास कैसे कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें प्रगति होती गई वैसे वैसे हमने पर्यावरण का ह्रास किया है। बड़े बड़े इमारतें बनाई, कारखाने बनाए, तो उसके वजह से देखो प्राणी मात्राओं को हम मारते हैं। मतलब ये वाला जो है, क्यों मारते हैं? कि उससे हम कुछ ना कुछ जीवो जीवस्य जीवनम, ये वाला एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको। जीवो जीवस ये संस्कृत है। जीवो जीवस्य जीवनम, इसका मतलब क्या है? एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। हाँ, लेकिन उसके लिए इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो परिसंस्था का ये हो जाए, मतलब टूट जाए, साकली टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं? मछलियों को मारते हैं। गंदा पानी अगर समुद्र के इसमें जाता है तो क्या होता है? ढेर सारी मछलियां मर जाती है। ये मतलब ये सारी चीजें होती रहती। जैसे यहाँ देखो, पेड़ काटते हैं। पेड़ क्यों काटते हैं? नया नया घर बनाने के लिए या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है? हम घर काटते हैं। तो ये वाली चीजें हमें नहीं करना चाहिए। ये वाली चीजें हम क्या करते हैं? सॉरी, ये वाली चीजें हमारी प्रगति होती है तो हम करते हैं, और हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना है पर्यावरण संरक्षण के लिए, या मेरी जवाबदारी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ देखो, सुंदर सा चित्र है कि आप लोगों को क्या करना है? पेड़ लगाना। जैसे हम दो, हमारे दो है अभी भारत में, उसी तरह हम दो है तो हम 4 पेड़ पौधे लगाए, ऐसा भारत सरकार ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और भारत सरकार भले ही न करे तो हमें हमें खुद करना चाहिए। अच्छे काम की शुरुआत हमसे ही करना चाहिए। अगर हम दो है तो हम 4 पेड़ पौधे लगाएं। हाँ, अ, आमिर खान ने कौन सा मैं भूल गया। तो आमिर खान ने पाणी फाउंडेशन ही संस्था उभी केली ना, त्या पाणी फाउंडेशन अंतर्गत तुम्ही वनस्पती लावू शकता। सॉरी, वनस्पति लगा सकते हैं, पानी का बचाव कर सकते हैं। तो आमिर खान ने बहुत बड़ा जो पानी फाउंडेशन है वो स्कीम लाके बहुत अच्छा काम किया।
पेड़ काटना नहीं। देखो, आप कचरा डालते हैं ना, प्लास्टिक बंद करना चाहिए। तो 6-7 महीने पहले आया था कि प्लास्टिक बंद करो, अब प्लास्टिक बंद नहीं हो रहा है। तो प्लास्टिक डिकम्पोजिशन उसको जल्दी ये नहीं होता, तो प्लास्टिक कम ही करना है। हम क्या करते, देखो एक कचरा कर देते, जहाँ आइसक्रीम खाया उसका डब्बा वहाँ फेंक दिया, घर का कचरा वहाँ फेंक दिया, तो ऐसा नहीं करना है। सॉरी, मतलब अगर हमें संवर्धन करना है तो हमें क्या करना है, हमारा हमारा काम क्या है, पेड़ लगाना है, पेड़ काटना हमारा काम नहीं, और कचरा इधर उधर फेंकना नहीं। जब हम पर्यावरण संवर्धन के बारे में या पर जैव विविधता के बारे में देखते हैं तो ये सारी चीजें हमको याद रखना जरूरी। इसी तरह आज के जो मुद्दे थे यहाँ खत्म होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप सवाल पूछ सकते। हेलो। 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 हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोला, हाँ झालं सर। हाँ हाँ ठीक है, बच्चों किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है सर, बंद करते हैं सर। थैंक यू सर। ओके ओके सर।